नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बताया सबसे कमजोर मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक में बदमाशों ने 20 लाख रुपए की टमाटर की फसल कर दी बर्बाद। इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को दिया ये नया नाम। सीमा हैदर, अंजू और अब अमीना, सरहद पार प्यार की एक और दास्तां जोधपुर से आई सामने। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चितगुप्पा पुलिस द्वारा सीपीआई महेश गावड़ा पाटिल की अध्यक्षता में स्वागत और विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहले के पीएसआई महेंद्र कुमार की विदाई और नए पीएसआई बाशु मियां का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में चितगुप्पा पुलिस विभाग की ओर से बहुत ही धूमधाम से नए पीएसआई बाशु मियां का स्वागत किया गया और नाम आंखों से पुराने पीएसआई महेंद्र कुमार को विदा किया गया और सबने पीएसआई महेंद्र कुमार की चितगुप्पा में गुजारे कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इनके कार्यों को सोने के अक्षरों में लिखने की बात कही। इस अवसर पर चितगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद शानुल हक बुखारी, मल्लिकार्जुन पाटिल, क्राइम पीएसआई काशीनाथ के अलावा सभी पुलिस अधिकारी व दूसरे अन्य लोग उपस्थित रहे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सबसे कमजोर सीएम कहा और कहा कि सिद्धरामैया पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कांग्रेस के आंतरिक संकट को हल करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ नई दिल्ली गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस को नई दिल्ली से सरकारों को नियंत्रित करने की आदत है और सिद्धरामैया की यात्रा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सीएम के रूप में सिद्धरामैया के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में बहुत अंतर है। अपने दूसरे कार्यकाल में वो एक कमजोर सीएम बन गए हैं क्योंकि किसी को उनकी बात सुनने की जहमत नहीं है। यहां तक कि उनके अपने समर्थक भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस ने गुरुवार को वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि कलबुर्गी के अशोकनगर पुलिस थाने में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव जैन की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने कहा कि ज्ञानेंद्र पर आईपीसी की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले को शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा विधायक ने 1 अगस्त को शिवमोगा के तीर्थहल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान खड़गे के रंग और उस क्षेत्र के लोगों के बारे में आपत्तिजनक संदर्भ दिया था जहां से वो आते हैं। ऐसे समय में जब टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है, बदमाशों ने बुधवार की रात चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक के कब्बेपुरा में 1 एकड़ जमीन पर उगाई गई 20 लाख रुपए से अधिक की टमाटर की फसल को कथित तौर पर काट दिया और खराब कर दिया। किसान मंजुनाथ द्वारा बेगूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उन्होंने 2 एकड़ जमीन पर टमाटर की फसल उगाई थी। 1 सप्ताह में टमाटर पकने वाले थे। मंजू ने बुधवार रात 9 बजे तक फसल की रखवाली की और फिर घर चली गई, लेकिन गुरुवार सुबह जब वो खेत पर गया तो देखा कि बदमाशों ने फसल काट कर खराब कर दी है। मैंने इन फसलों की खेती के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैंने इसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए गहने गिरवी रखे हैं, स्वयं सहायता समूहों से ऋण लिया है। तो वहीं व्यापारियों ने दौरा किया था और फसलों को देखा था। मुझे टमाटर बेचने पर 15 से 20 लाख रुपए मिलते। ये बयान भी मंजू के द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र के निलंगा शहर के दत्तनगर इलाके में स्कूल के पास के इलाके में सड़क अस्थिविहीन जैसी हो गई है, जिसमें सड़क के बीच में नाली, बारिश और सीवेज का पानी रुक गया है, यानी कि सीवरेज का पानी रुक गया है और गंदा पानी जमा हो गया है। इसके कारण क्षेत्र अस्वच्छ हो गया है और मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे छात्रों और नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है और उन्हें पानी की टंकी से जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। संबंधित क्षेत्र के नागरिकों द्वारा बार बार लिखित शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका उदासीन दिख रही है। इसलिए शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान एसोसिएशन की ओर से जिलाध्यक्ष मुजीब सौदागर के नेतृत्व में नगर पालिका को एक बयान देकर अगले 10 तारीख को इस संबंध में उचित व्यवस्था करें और शहर के नागरिकों को होने वाली परेशानी को रोकें, अन्यथा स्कूल के विद्यार्थियों, संबंधित क्षेत्रों के संगठन और नागरिकों की ओर से चेतावनी दी गई है कि वे आंदोलन करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ 10 अगस्त से नगर पालिका के सामने अनिश्चितकालीन धरना। बयान पर संगठन के जिलाध्यक्ष मुजीब सौदागर, हाफिज खादिम, शफीक नवरंग, अकबर खड़के, अमीन अत्तार, रब्बानी सौदागर ने कहा,
तो वहीं मोहम्मद शेख, हसनयन शेख आदि सहित कई हस्ताक्षर हैं। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए दत्ता कांबले की रिपोर्ट। लोकसभा के आगामी चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जमकर एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ताजा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को नया नाम दिया है। बिहार के एनडीए सांसदों से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस गठबंधन को इंडिया न कहें, घमंडिया गठबंधन कहें। विपक्षी गठबंधन द्वारा इंडिया नाम रखे जाने पर शुरुआत से विवाद रहा है। खबर थी कि विपक्षी गठबंधन के कुछ दल भी इस नाम के पक्ष में नहीं थे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, यूपीए बदनाम हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम बदलकर इंडिया रख लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज के नेता बनने को कहा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बृहस्पतिवार को पार्टी की केरल इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य की सभी 20 लोकसभा सीटों की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत से पहले कुछ पल मौन रखकर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को श्रद्धांजलि दी गई। चांडी का हाल ही में निधन हो गया है। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल ने हमें 20 में से 19 सांसदों का आशीर्वाद दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि इस प्रगतिशील राज्य के लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को शानदार जनादेश देंगे।
संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में आज भी मणिपुर हिंसा मामले पर हंगामा हो रहा है। लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं राज्यसभा में भी मणिपुर पर हंगामा जारी है। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है और पिछले 11 दिनों से मणिपुर हिंसा के मामले पर गतिरोध जारी है। विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। संसद में मणिपुर मुद्दे पर पिछले 11 दिनों से चला आ रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष फिर पीएम मोदी के बयान की मांग करने लगे। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं, जो 30 किलोमीटर तक की दूरी से लक्ष्य को मार सकती है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें वितरित की जा चुकी है और इसका परीक्षण जल्द ही होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि इन मिसाइलों को अब Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स के रूसी मूल के बेड़े के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जो लंबी दूरी से लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे और पहाड़ों या पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन के लक्ष्यों और संपत्तियों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने ओडिशा में एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांवों समेत 4 गांवों के नाम बदलने को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने जानकारी दी, राजस्थान के उदयपुर जिले के कनौड़ तहसील में स्थित खिम्बातो का खेड़ा का नाम बदलकर खिमसिंह जी का खेड़ा, जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में बेंगती कला का नाम बदलकर बेंगती हरबुजी और जालोर जिले की सायला तहसील में भुंडवा का नाम बदलकर भांडवपुरा करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC दिया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित अमानुल्लाहपुर का नाम बदलकर जमुनानगर करने के लिए भी NOC दी गई है। गृह मंत्रालय ने ओडिशा के खोर्धा मंडल में हरिदासपुर पारादीप में रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन करने की भी मंजूरी दी है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रेमियों के आने जाने के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं। अब जोधपुर में पाकिस्तान की लड़की से ऑनलाइन निकाह का एक मामला सामने आया है। जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने पाकिस्तान की अमीना को अपना हमसफर चुना है। वीजा की दिक्कतें आई तो बात ऑनलाइन निकाह पर पहुंची। घर वाले राजी थे और सबकी रजामंदी से ऑनलाइन निकाह हुआ। इसके बाद अब वीजा की दरकार है जिससे अरबाज की अमीना हिंदुस्तान आ सके। मौजूदा दौर में अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आने और भारत से पाकिस्तान जाने के किस्से सामने आ रहे हैं। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब जोधपुर से भी एक खबर आई है। यहां रहने वाले अरबाज ने पाकिस्तान में रहने वाली अमीना को अपना हमसफर चुना है। देश के दूसरे मामलों से फर्क सिर्फ इतना है कि यहां परिवार वालों की रजामंदी है। पाकिस्तान में रहने वाला परिवार भी हिंदुस्तान में रहने वाले परिवार के रिश्तेदारों में से ही एक है। जोधपुर का रहने वाला दूल्हा अरबाज और कराची में रहने वाली दुल्हन अमीना का आज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कबूल हो चुका है। अरबाज बीकॉम तक पढ़ाई कर चुके हैं और वर्तमान में एलएलबी कर रहे हैं। एडिटिंग का काम करते हैं और ऑनलाइन निकाह से खुश भी हैं। अब उसे उम्मीद है कि जल्द ही वीजा मिलेगा और धूमधाम से उसका निकाह रंग लाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान किया। ये फैसला संसद के सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज में संसदीय नेताओं से मुलाकात के बाद आया, जहां देश की राजनीतिक स्थिति पर गहन चर्चा की गई। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज ने सांसदों से राय मांगी और कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक सरकार के बारे में व्यवस्था पर बातचीत की। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भी चाहिए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बताया सबसे कमजोर मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक में बदमाशों ने 20 लाख रुपए की टमाटर की फसल कर दी बर्बाद। इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को दिया ये नया नाम। सीमा हैदर, अंजू और अब अमीना, सरहद पार प्यार की एक और दास्तां जोधपुर से आई सामने। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।